बनाओ 34th। सर आंसर ए है इसका। आंसर ए है? पता नहीं यार, देखते हैं बाकी लोगों का क्या आ रहा है। सर बी लग रहा है। बी लग रहा है? सर तुम्हारा क्या लग रहा है, बताओ। बी लग रहा है सर, बी। देखते हैं। और बाकी लोग तो क्या लग रहा है? रेवती, अवनी, क्या सोच रहे हैं आप लोग? आद्या? सॉरी सर, बी होगा वो। मैंने सिली मिस्टेक किया। सिली मिस्टेक किया? चलो अब ये देखो ध्यान से। चलो अब नहीं बताएगी कैसे करना है। तुम्हारा नंबर है, बोलो। अवनीत सोल्यूशन, बोलो क्या लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करें? बोलो। हाँ सर। सबसे पहले देखो, मैंने क्या बताया था कि पहले ना फ्लो चार्ट बना लिया करो, है ना। तो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, बोलो। हमको जो अचीव, टेंशन निकालना। टेंशन निकालना है। ओके, ठीक है। ओके, गिवन क्या क्या है? ठीक है, पहले ये रेडियस दो दिया चीजें है। लिख लिया करो, है ना। गिवन क्या क्या है? रेडियस दिया हुआ, हाँ, और उसका रेडियस, मास दिया है। मास दिया है, और क्या दिया है? और रेवोल्यूशन इन पीरियड पी। टाइम दिया है ना, टाइम पीरियड दिया है। हाँ, टाइम पीरियड दिया है। टाइम पीरियड दिया है कि एक रेवोल्यूशन में कितना ये होता है। ठीक है, चलो। तो टारगेट ये है, टेंशन है, गिवन ये सब, मास, रेडियस, टाइम पीरियड, ये सब दिया हुआ है। अब क्या करें आगे, कैसे प्रोसीड करें? अब चूंकि टेंशन चाहिए तो जाहिर सी बात है मुझे कैसे जाना पड़ेगा, बताओ।
क्या सर? टेंशन मतलब मुझे फोर्स चाहिए ना, कोई एक फोर्स चाहिए। हाँ, तो जाहिर सी बात है फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। हाँ, सीधी सी बात है ना। तो तरीका है, मुझे जब फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, किधर बताया था? रेडियल डायरेक्शन में। यही करेंगे ना, बोलो। हाँ सर। तो रेडियल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? एक ही फोर्स है ना बॉल के ऊपर, कौन सी? टेंशन। टेंशन। ठीक है, तो टेंशन और mg और नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं आएगा, हाँ, है ना? हाँ क्यों? सर। और b का मास दिया हुआ है कितना? 2m दिया हुआ है। ठीक, बोलो। हाँ सर। तो रेडियल डायरेक्शन में टेंशन इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई आर। आर कितना है? d। हाँ, नहीं, अब हाँ डी अब है। अब रेवती बताएगी आगे क्या करें हम। सर इसके बाद जो v है उसे 2 पाई r अपॉन p लिख सकते हैं। बस सिंपल। यह है क्या समझ में? यहां से रिलेशन आ जाएगा। नहीं, टाइम क्या होता है? पूरा हाँ डिस्टेंस। सर। पूरा डिस्टेंस कितना है? 2 पाई d, है ना, अपॉन स्पीड। ये कर देंगे, इधर डाल देंगे, बोलो। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों? आएगा बी, बोलो। हाँ सर बी। तो मास डबल है। मास अगर सिंगल एम होता तो ए होता आंसर। ए नहीं, ए नहीं, नहीं ए भी नहीं, तो उस केस में हाँ ए होता आंसर। क्यों, समझ गए सारे लोग? हाँ सर। हम्म, चलो ये रब कर दूं, लिख लिया सबने? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। सबने लिख लिया? आद्या लिखा? हाँ सर लिख लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं बहुत डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 करो।
कोनिकल पेंडुलम समझते हो ना? उस दिन जो बताया था कोनिकल पेंडुलम, ऐसा ये एक बॉब है, यहां से ऐसे इसको ये कर दिया, ऐसा ये घूमता रहेगा ऐसा सर्कल में, नहीं? बोलो, ये है कोनिकल पेंडुलम, समझ रहे हो? स्ट्रिंग कांस्टेंट एंगल थीटा बना के घूमता रहेगा इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। बॉब जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता रहेगा ऐसा। समझ में आई बात? बोलो, बनो। हाँ सर।
बोलो। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो पता होगा, 2 पाई रूट एल बाई जी, मालूम है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट एल बाई जी होता है ना। बोलो। ये अगर नहीं पता ये लिख लो, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। अब कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, याद है? सर हम्म। सर ये टाइम पीरियड फुल सर्कल फुल रेवोल्यूशन के लिए है। नहीं, देखो मतलब सिंपल पेंडुलम तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है ना। हाँ सर। सिंपल पेंडुलम तो ऑसिलेट करता है ऐसे, है ना। तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। हाँ, इसके लिए जो इसके लिए फुल सर्कल का टाइम पीरियड है, कोनिकल वाले के लिए फुल सर्कल का टाइम पीरियड है, ठीक है। बोलो, हाँ सर। है ना। एक ही मिनट सर। हम्म। नहीं आएगा इतना टाइम। चलो बताओ कैसे करेंगे, सर बताओ तो कैसे करेंगे। बोलो। सर कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हाँ, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड चाहिए अपने को, कैसे करेंगे? तो जो रेडियस है वो तो 2 पाई r/v होगा ना, बेसिक टाइम पीरियड। हाँ, 2 पाई आर बाय वी, बिल्कुल सही बात है। बट आर ये होगा, आर की वैल्यू क्या होगी? एल हाँ साइन थीटा। हाँ तो टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड ऐसे लिखते हैं 2 पाई आर बाय वी। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो? एल साइन थीटा। अब बच गया मुझे वी निकालना है। अब वी कैसे निकलेगा? वी कैसे निकलेगा सर बताओ। गौरव बताओ कैसे होगा वी। सर टेंशन का एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा और एक सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ये अपन कर चुके हैं पहले, नहीं? टेंशन का एक कंपोनेंट जो होगा वो वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि मोशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ना, वर्टिकल मोशन नहीं है। हाँ सर। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी लिखूं? हाँ सर।
और दूसरी चीज क्या लिखता हूँ, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी MV स्क्वायर स्क्वायर बाय, बाय। क्यों? हाँ सर। अब इसको ये कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। ये समझ में आया कहाँ से आया ये? टेंशन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, नहीं? हाँ सर। रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया है कि नहीं? क्यों गुरु? हाँ तो सर। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर से, वी स्क्वायर बाई स्मॉल आर जी, बोलो। हाँ, अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो v की वैल्यू कितनी, रूट आर जी tan थीटा, यहाँ पे डाल रूट आर देते जी। हैं, है ना? तो टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एल साइन थीटा बाई रूट आर जी tan थीटा। आर की वैल्यू फिर से डालो कितनी, आर की वैल्यू कितनी होगी, एल साइन थीटा, है ना? तो 2 पाई एल साइन थीटा बाई रूट एल साइन थीटा इंटू जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कट जाएगा, वो आंसर आएगा रूट कॉस थीटा। जब डिवाइड करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करो, और समझ में आया क्या सबको? बोलो, अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ सर। सर। सारे लोग समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। ओके, आद्या जी समझ में आया आपको कि नहीं? सर हाँ बोलो। समझ आया सर। ओके, सर सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा, चाहे जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा हो। हाँ, एज लॉन्ग एज द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। सिखाएंगे सिखाएंगे, है ना? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन सिखाएंगे ना, हाँ तब समझेगा तुमको ऐसा क्यों होता है। मतलब जब तक एम्पलीट्यूड छोटा हो, 5 डिग्री 10 डिग्री, तब तक वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल होता है, ठीक है? हाँ सर। इसको लिख लो जरा सारे लोग जल्दी से। अंशुमन समझे ये कैसे करना है? हाँ सर। चलो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिया ना सबने? बोलो। लिखा, सबने लिखा ये? एक सेकंड सर। हाँ लिखो लिखो, नोट डाउन करो।
हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। अध्याय हुआ तुम्हारा? हाँ सर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27, ये तो शायद मैंने क्लास में भी दिया, पेपर में दिया था नहीं है? करो तो जरा, बनाओ इसको। ये तो आसान, बहुत ही आसान है। सर डी है ना इसका आंसर, तो वो एग्जाम में भी आया है। डी है क्या? कैसे या करेंगे बताओ। सर बस mv स्क्वायर बाय आर लगाएंगे ना। हाँ तो क्या लिखेंगे, बोलो इक्वेशन क्या बनेगी? मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए ना, रिएक्शन उनका एट लोएस्ट पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। क्या क्या होगा? सर्कल का सेंटर कहाँ है, बता सकते हो? सर आपका अभी पेंसिल है उसके जस्ट राइट साइड में। ये है सर्कल का सेंटर, वर्टिकल सर्कल है, ठीक है। ये है यहाँ पे, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। हाँ सर। चलो अब बताओ इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रही है, मुझे नॉर्मल चाहिए ना। अब ये बॉल पे बताओ इस पोजीशन पे क्या फोर्सेस लग रही है। सर mv स्क्वायर बाय आर लग रहा है। एमवी स्क्वायर भाई यार फोर्स नहीं है यार, कितनी बार सिखाया मैंने, 50 बार बोल चुका हूं, अभी 51 हो गया। नहीं, बोलो। हाँ सर। क्या होगा? एमवी स्क्वायर बाय आर फोर्स थोड़ी ना यार, एमवी स्क्वायर बाय आर तो सब रिजल्टेंट है, एमवी स्क्वायर बाय आर इज नॉट अ फोर्स। बताओ और क्या होगा। सर mg होगा। और और क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अरे कितनी बार सिखाया, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है कोई फोर्स। नॉर्मल नॉर्मल ऊपर लगेगा ना, थीटा पहले है। पहले तुमको नॉर्मल बताना चाहिए था ना, ये क्या तुम बोल रहे हो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, नॉर्मल और एमजी लग रहा है, ठीक है। आई बात हाँ समझ? सर। चलो अब मैं इसको देख रहा हूँ हाँ ग्राउंड सर। फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हो तो ये कैसा दिख रहा है, ये बॉल कैसा सर्कल में घूमता दिख रहा है? हाँ सर। तो सर्कल में दिख रहा है मतलब क्या होना चाहिए, हम अब एफ इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे किस डायरेक्शन में? सर रेडियल डायरेक्शन। तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। सर n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एन माइनस एम जी इज इक्वल टू ए। एम ए कितना है? सर वो निकाल सकते हैं ना टी कितना? स्क्वायर बाय आर से। हाँ तो करो, वेलोसिटी पता है। सर एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ, और सर एम बी स्क्वायर बाय आर तो
दिया हुआ है ना 20 साहब, किलो न्यूटन है। एम हाँ वी सर, mv स्क्वायर 20 किलो न्यूटन है। कितना हो जाएगा फिर बताओ? नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। नहीं, ये हुआ हाँ ना, गलत गलत हुआ। सर, वो मैंने बस mv स्क्वायर बाय आर निकाला, वो हम्म, mg ऐड नहीं किया क्यों नहीं किया? सर। बहुत गलती कर रहे हो। नहीं, सबसे पहली गलती तुमको ये